बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार बीफ नली पुलाव की मैं आपके लिए साथ रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत से लोगों को ये पसंद होता है पर पकाने में ज़रा उनको होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े वाले टुकड़े ले लिए हैं। गोश्त के जो होते हैं बड़े वाले टुकड़ों से जो होता है ना, वो बहुत ही मज़े का बीफ पुलाव बनता है। और इस तरह की जो मिक वाली बड़ी वाली हड्डियाँ हैं ना, वो आपने ले लेनी है। इससे जो पुलाव का टेस्ट होगा ना, वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसके साथ थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज और थोड़े से खड़े मसाले डाल के ना इसको उबाल लेना, यखनी बना लेनी है। मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी पतीले में भी रख के इसके अच्छे तरीके से यखनी निकाल सकते हैं। और साथ ही मैंने हरी इलायची शामिल करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया था। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा के इसकी बहुत अच्छे से यखनी बना ली है। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से गोश्त भी गल चुका है और इसकी यखनी बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। यहाँ पे एक बड़े पतीले में मैंने प्याज ले लिया, ये 4 प्याज थे और साथ ही इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। इस तरीके से अगर आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये पुलाव बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको पुलाव का बहुत ज़्यादा जायका आएगा, क्योंकि इसमें मैंने गोश्त के बड़े बड़े जो पीसेस डाले हैं और साथ में नली डाली है। इससे जो होता है ना, ये बीफ पुलाव इतना मज़े का बनता है कि आपने कभी ऐसा पुलाव नहीं खाया होगा। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। यहाँ पे मेरे पास जो था तकरीबन 2 किलो गोश्त था बड़ा, ये जो बड़े बड़े पीसेस थे और साथ ही 1 किलो इसके अंदर नली थी, वो मैंने शामिल कर दिया। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर शामिल ग्राइंड करके डाल दिया है। आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं और साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए थे। हरी मिर्चें, टमाटर और अदरक लहसुन डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। अब ये जो है इसमें तो थोड़े से जो है मसाले वो शामिल कर देंगे, जैसे पिसी हुई सुरख मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, साथ में इमली और कुटी हुई मिर्च है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपने चावल बना रहे हैं उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है चावल जो है 2.5 किलो है और गोश्त जो है उसी मिकदार के हिसाब से मैंने ये मसाले शामिल किए हैं। आप मसालों की मिकदार अपने चावल और गोश्त के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ये ऑयल छोड़ेगा तो फिर हम इसके अंदर जो है गोश्त को डालेंगे। ये देखिए ये नली वगैरह है, इसको मैं डाल के अब इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि गोश्त की जो बाकी की स्मेल है वो इसके अंदर भूनने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पुलाव का टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलाव तो माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा आपने खाए होंगे। एक दफ़ा इस मेरे तरीके से भी बना के लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट में भी बताना है आपने कि ये इस तरीके से आपको पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें यहाँ पे मैं इसके अंदर पीस जो है गोश्त के डाल रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हुए, गोश्त की बोटियाँ जो है वैसे ही हैं, क्योंकि जब हम गोश्त को पकाते हैं तो वो थोड़ी बोटी जो जाती है शीलिंग हो जाती है, तो इसलिए गोश्त की जो बोटियों का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा ही रखना चाहिए ताकि जो पुलाव में है वो बहुत मज़ेदार लगती हैं। अब अच्छे तरीके से यहाँ पे गोश्त को हमने भून लेना है। जब भी आप यखनी वाला पुलाव बनाए ना तो वो जो है उसमें थोड़ी सी चिकनाई होनी चाहिए। और यहाँ साथ में मैंने जो मिक वाली हड्डियाँ डाली है ना, इसमें भी काफ़ी चिकनाई थी। वो आपने देखा है कि यखनी के ऊपर जो है काफ़ी ऑयल आ चुका है, तो इसी हिसाब से आपने जो है ना वो चावलों में जो है ऑयल की मिकदार जो है कम ही रखनी है, नहीं तो चावल जो हैं आपके बहुत ही चिकनाई वाले बनेंगे। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। गोश्त को यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर जो है हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम उसी हिसाब से शामिल करेंगे ताकि जो चावल हैं हमारे बहुत ज़्यादा ना गलें, क्योंकि बीफ पुलाव में जो होते हैं चावल अलग अलग होने चाहिए। ये मैं सिर्फ इसके अंदर वही यखनी ही इस्तेमाल करूँगी, मैं इसके अंदर दूसरा पानी नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बनेगा। हम यखनी पुलाव बना रहे हैं। तो यहाँ से ये देखिए मैंने, आप चाहें तो इसको छान के भी डाल सकते हैं, मैंने ऊपर ऊपर से इसको डाल दिया। अब बाकी जो नीचे वाली यखनी रह गई है वो मैं इसको छान के वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दूँगी। पकने के बाद आपने जो चावल भिगो के रखने हुए हैं, आपने कम से कम जो चावल लेने हैं वो बहुत अच्छे वाले लेने हैं और उसको आधे घंटे के लिए भिगो देना है। पुलाव में जब हम अच्छे वाले चावल इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटते। इस तरह से जो पुलाव जो होता है वो बहुत मज़ेदार बनता है और खिला खिला सा बनता है।
तो इसमें तमाम चावल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। ढकने के बाद आपने चम्मच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, क्योंकि चावल जो ज़्यादा होते हैं तो चम्मच को आराम से चलाना चाहिए ताकि चावल जो है टूटे ना। और बार बार चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, इस वजह से भी चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं चावल, और उनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल अलग अलग से बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने है पानी बहुत ही कम शामिल किया था। पानी शामिल कम करने की वजह यही थी कि इसको जब हम दम पे रखते हैं तो उसकी वजह से भी चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखें मीठी वाली जो हड्डियाँ होती हैं, जब आप इसको निकाल के चावलों के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेंगी, बहुत जायका देंगी। जिन लोगों को पसंद है ये मिक और नली वाली जो होती है हड्डियाँ उसका पुलाव, तो आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे देखिए पानी बहुत अच्छे तरीके से जो है खुश्क हो चुका है, और इस टाइम पे आपने इस तरीके से, अगर चावल ज़्यादा बना रहे हैं तो इस तरीके से चम्मच आप चलाएं ताकि चावल जो है बिल्कुल भी नहीं टूटे। इस तरीके से आप जितने चाहें मर्ज़ी चावल बना लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। ये पुलाव बनाना जो है बहुत ही आसान है। इसको अब आपने एक रुमाल ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से कवर करके ढक देना है। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे दम लगाना है। 10 मिनट जो है इसको आपने स्लो आंच पे लगाना है। ये देखिए माशाल्लाह से जो है चावल बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार से बन के तैयार हो चुके हैं, और बिल्कुल अलग अलग से हैं, और उनका कलर देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। अगर घर में दावत है तो ये पुलाव आप लाज़मी बनाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। यकीन करें ये पुलाव बनाने के बाद और जो खाएगा आपकी बेहद तारीफ़ करेगा। ये बहुत मज़े का बनता है। और गोश्त देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी गर्म भी है और तोड़ते हुए हाथों को हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पे गल चुका है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाज़मी कमेंट में मुझे बताएं, ताकि इसी तरह की मज़े की मैं रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। यकीनन ऐसा मज़ेदार पुलाव देख के आपके भी मुँह में भी लाज़मी पानी आया होगा। तो आप भी ये रेसिपी आज ही लाज़मी ट्राई करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।